हाय दोस्तों, मैं विजय मोहबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पीसी पैकेज और उस पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है MS वर्ड 2013। तो अभी तक हमने अपने MS वर्ड 2013 में फाइल, होम और इंसर्ट टैब को बड़े आसान तरीके से देखा और उनका प्रैक्टिकल किया। आज हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है डिज़ाइन टैब। और आज हम डिज़ाइन टैब को देखते हैं कि डिज़ाइन टैब में हम किस प्रकार से उनके ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहीं पर मैं अपनी एक फ़ाइल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक आरिका सिंह नाम की फ़ाइल दिखाई दे रही है। जैसे इस फाइल पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरा MS वर्ड 2013 का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसी के सामने मुझे एक आरिका सिंह की फाइल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक फॉर्मेट बनाया वर्ड डॉक्यूमेंट में। इस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक फॉर्मेट तैयार किया है। तो आज मैं आपको डिज़ाइन टैब के मैं ऑप्शन यूज करके बताऊंगा कि हम डिज़ाइन टैब के ऑप्शन कैसे यूज करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुझे फाइल मेनू दिखाई दे रहा है या इन्हीं को हम कॉल करते हैं टैब। और हमारा जो अगला टैब है वो है डिज़ाइन टैब। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिज़ाइन टैब में जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो आपको एक रिबन के माध्यम से शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा थीम्स। और थीम्स में जैसे आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको थीम्स में आप जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर थीम्स के बहुत सारे आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। आप जिस भी एक थीम पर आप माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो मैटर लिखा हुआ है यहाँ पर उसका देखिए थीम यहाँ पर चेंज हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको तय करना है या सिलेक्शन करना कि आप यहाँ पर किस प्रकार की थीम को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक थीम सिलेक्ट कर लें। तो चलिए मैं यहाँ पर ये वाली थीम सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज का थीम पूरा का पूरा चेंज हो गया है। अब इसी के बगल में आप देखेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया है तो उसे आप किस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ से एक फॉर्मेट दे सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ से आप किसी भी एक फॉर्मेट में जैसे आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आप देखेंगे आपका फॉर्मेट उसी प्रकार का दिखाई देगा जो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से आप एक कौन सा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मान लीजिए मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो ये मैटर टाइप है यहाँ पर उसी फॉर्मेट में मुझे दिखाई दे रहा है जिस फॉर्मेट को मैंने सिलेक्ट किया है। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के बगल में आपको एक कलर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है थीम कलर्स। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम के कलर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से भी अपने थीम का कलर चेंज कर सकते हैं या आप देख पा रहे हैं कि आपके जो यहाँ पर शेप्स बने हुए हैं उनके देखिए पूरे के पूरे देखिए कलर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो आप यहाँ से किस कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस थीम कलर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से चलिए मान लीजिए मैंने एक कलर ये वाला सिलेक्ट कर लिया। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके यहाँ पर इस पूरे के पूरे शेप्स का कलर यहाँ पर आपको चेंज हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे कलर्स के बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉन्ट। और आप जैसे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो थीम का फॉन्ट है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके ड्रॉप डाउन एरो पे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमें यहाँ पर फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं तो ये थीम के फॉन्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप अपने थीम का फॉन्ट किस प्रकार का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी एक थीम का फॉन्ट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आपके थीम का फॉन्ट भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी मुझे चेंज हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में जो भी आपने मैटर या जो भी आपने पैराग्राफ टाइप किया है और जो भी आपने शेप्स डिजाइन किया है तो आप अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज का पूरा थीम और थीम का कलर और उसी थीम का फॉन्ट आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पैराग्राफ स्पेसिंग। और जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग के बहुत सारे स्टाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस लिस्ट से आप किस पैराग्राफ स्टाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं
जैसे आप नो पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पैराग्राफ के 2 लाइन्स के बीच का स्पेस यहाँ पर रिमूव हो गया है। आप यहाँ से कम्पैक्ट ले सकते हैं, आप यहाँ से टाइट ले सकते हैं, आप यहाँ से ओपन ले सकते हैं, आप यहाँ से रिलैक्स्ड ले सकते हैं, आप यहाँ से डबल ले सकते हैं। तो आप यहाँ से किस ऑप्शन का सिलेक्शन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक ऑप्शन लेता हूँ ओपन, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके इस फॉर्मेट के में जो लिखा पैराग्राफ है उसका स्टाइल पूरा का पूरा चेंज हुआ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर फिर वापस जाते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग पे, तो आप आसानी से यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन और दिख रहा है इस लिस्ट में, कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आसानी से यहाँ से भी अपने पैराग्राफ के लाइंस के स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से क्लोज करता हूँ, और यहीं पर आप देखेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग के नीचे मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है इफेक्ट्स। तो आप जैसे इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थीम्स के बहुत सारे इफेक्ट दिखाई देंगे। यहाँ से आप किस इफेक्ट को सिलेक्ट करें, देखिए जैसे मैं किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ या माउस पॉइंटर ले जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे शेप्स का देखिए इफेक्ट चेंज हो रहा है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे शेप्स का इफेक्ट एकदम चेंज हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से किस प्रकार के एक इफेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो चलिए मान लीजिए मैंने ये वाला इफेक्ट यहाँ पर क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे कि आपके शेप्स का इफेक्ट यहाँ पर आपको चेंज हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की साइज थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ तो मुझे कोर्स पूरा दिखाई देगा, और यहाँ से मैंने इसकी साइज बढ़ा दी है। और यहाँ पर आप एक ऑप्शन और नीचे देख पा रहे हैं सेट एज डिफॉल्ट। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अभी आपने थीम से रिलेटेड जो भी सेटिंग की है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर डिफॉल्ट होते हुए दिखाई देगी। यहीं पर आप देखेंगे बगल में मुझे पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो वाटर मार्क क्या होता है, तो वाटर मार्क एक धुंधली सी हमें दिखाई देने वाली इमेज होती है। आप देख पा रहे हैं जैसे मैं वाटर मार्क ऑप्शन पे माउस पॉइंटर ले जा रहा हूं तो मुझे एक वाटर मार्क का यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रहा है, और यहीं पर देखिए वाटर मार्क में एक ड्राफ्ट नाम का मुझे वाटर मार्क लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आप जैसे वाटर मार्क के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वाटर मार्क के जो भी पहले से बने बनाए डिज़ाइन है या पहले से बने बनाए वाटर मार्क है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ से कोई एक वाटर मार्क सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और या आप चाहते हैं कि आप कस्टम वाटर मार्क क्रिएट करना चाहते हैं या आप खुद का क्रिएट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कस्टम वाटर मार्क। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कस्टम वाटर मार्क पे तो यहाँ पर प्रिंटेड वाटर मार्क का आप डायलॉग बॉक्स देख पा रहे हैं। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे पहला रेडियो बटन सिलेक्ट है नो वाटर मार्क, और दूसरा रेडियो बटन दिखाई दे रहा है पिक। इस डायलॉग बॉक्स से आपको तीसरा रेडियो बटन सिलेक्ट करना है टेक्स्ट वाटर मार्क। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है लैंग्वेज। तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट है इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, और यहीं पर आप दूसरा टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ASAP यहाँ पर लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट। आप यहाँ पर कर्सर रखें और इस टेक्स्ट को यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट करें। अब यहाँ से आप किस नाम का वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, तो मैं कीबोर्ड से यहाँ टाइप कर रहा हूँ अपने कॉलेज का नाम। तो मैंने लिखा किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसके बाद आप यहाँ पर अपने इस वाटर मार्क के टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे इसके फॉन्ट के ड्रॉप डाउन में क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ से आप किस प्रकार का फॉन्ट लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी आप एक फॉन्ट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप करूँगा TIMES टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ पर आप साइज क्या लेना चाहते हो, तो मैं साइज के ड्रॉप डाउन में जैसे क्लिक करूँगा तो आप साइज रखना चाहते हैं मान लीजिए 48, और यहाँ पर आप अपने इस वाटर मार्क के टेक्स्ट के लिए कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कलर के जैसे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। यहाँ से आप कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर रेड, और इसके बाद जैसे आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके इस पेज में अब वाटर मार्क लग चुका है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पेज के इस पैराग्राफ के पीछे मुझे दिखाई दे रहा है किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और भी नीचे आप देखेंगे पेज यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और नीचे पेज करिए आप तो आप देखेंगे किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का वाटर मार्क यहाँ पर लग चुका है। तो आप आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में वाटर मार्क क्रिएट कर सकते हैं। या मैं वाटर मार्क ऑप्शन पर फिर क्लिक करता हूं और यहीं पर आप नीचे एक ऑप्शन देख पा रहे हैं रिमूव वाटर मार्क। आपने जो वाटर मार्क बनाया है और आप चाहते हैं कि मुझे उस वाटर मार्क को रिमूव करना है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा बनाया गया वाटर मार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि आपने अभी जो वाटर मार्क यहाँ पर क्रिएट किया था वो वाटर मार्क यहाँ से रिमूव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा हम कितने आसान तरीके से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में वाटर मार्क क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के बगल में आप देखेंगे मुझे अगला ऑप्शन दिख रहा है पेज कलर। तो आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किस पेज कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं या अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज का कलर क्या रखना चाहते हैं। जैसे आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पेज कलर में तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। यहीं पर आप देखेंगे तो आपको नो कलर भी है, मोर कलर्स भी है और फिल इफेक्ट्स भी है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक कलर में आप जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आपका पेज उसी कलर में आपको दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं मैं ये वाला कलर सेट कर दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि अब आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज का कलर देखिए चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फिर एक बार पेज कलर पे क्लिक करें, मुझे एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है फिल इफेक्ट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने पेज के लिए एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कलर दिख रहा मुझे, तो यहाँ से आप ले लीजिए 2 कलर्स और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको शेडिंग स्टाइल के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से चलिए मान लीजिए मैं कोई एक यहाँ पर रेडियो बटन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और जैसे इसे ओके पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि आपके पेज का बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज हुआ दिखाई दे रहा। तो आप आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं पेज कलर ऑप्शन के द्वारा। और यहीं पर एक लास्ट ऑप्शन मेरा इस डिजाइन टैब का बचा है पेज बॉर्डर्स। तो आप अपने पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं और हम पेज में 2 प्रकार से बॉर्डर लगा सकते हैं। एक हम अपने पैराग्राफ के लिए बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं और एक हम पूरे पेज के लिए बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। यदि मुझे पैराग्राफ के लिए बॉर्डर लगाना है तो मैं इस पूरे पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ डॉक्यूमेंट तक और यहाँ पर मैं पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन में रहा बॉर्डर और दूसरा है पेज बॉर्डर। तो मुझे अब इसी पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है तो इस डायलॉग बॉक्स में बॉर्डर्स टैब पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको लेना है बॉक्स और यहाँ पर आपको एक स्टाइल सेट करना। तो मैं एक स्टाइल ले लेता हूँ ये वाली, और कलर आप क्या रखना चाहते हैं तो मैंने कलर रख दिया ब्लू। और इसके बाद आप जैसे इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है और इसी को बोलते हैं अपन पैराग्राफ बॉर्डर। यहीं पर आप जब फिर एक बार पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसी डायलॉग बॉक्स में आपको सेकेंड टैब दिखाई देगा पेज बॉर्डर, और यहाँ से आप अपने पेज के लिए बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हमने पैराग्राफ के लिए बॉर्डर क्रिएट किया उसी प्रकार आप अपने पेज के लिए बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस सेटिंग्स में आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, मैं ले लेता हूँ बॉक्स। यहीं से इसकी स्टाइल आप चेंज कर दीजिए, मैं स्टाइल लेता हूँ ये वाली, और यहीं पे इसका कलर आप चेंज कर दीजिए। मैं कलर रखता हूँ इसका इस बार रेड, और इसके बाद यहाँ इसकी विड्थ क्या आप रखना चाहते हैं तो विड्थ आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए। मैं ये चेंज कर दिया और यहीं पर आप जैसे इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके पेज में बॉर्डर भी क्रिएट हो गया है। आपने देखा हमने कितने आसानी से पेज में बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। अब फिर मैं एक बार पेज बॉर्डर पे क्लिक करूंगा और मेरा तीसरा इस डायलॉग बॉक्स में टैब है शेडिंग। तो आप अपने पेज बॉर्डर या अपने पेज के लिए शेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करें, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, पहले वाले पैराग्राफ को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर एक बार पेज बॉर्डर्स ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा अगला ऑप्शन है शेडिंग। और जैसे आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी फिल में आपको नो कलर बता रहा है। आप यहाँ से कोई एक कलर ले लीजिए। तो चलिए कलर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक कलर लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर रेड। और इसके बाद आप पैटर्न क्या रखना चाहते हैं तो यहाँ से पैटर्न में आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मान लीजिए 20%। और इसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं तो इसका आप कलर भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ। और जैसे आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे
और जैसे आप इस कर्सर को बाहर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर आपको परछाई यानी शेडिंग का कलर आपको इंसर्ट होता दिखाई दे रहा है। तो आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स और शेडिंग को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से आज डिज़ाइन टैब के अंतर्गत थीम्स, कलर्स, फॉन्ट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट्स, सेट एज डिफॉल्ट, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट करना सीखा। तो आज हमारा डिज़ाइन टैब कंप्लीट हुआ और अब मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसे डॉन सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपने देखा हमने कितने बेहतर तरीके से आज डिज़ाइन टैब का प्रैक्टिकल किया। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।